हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज है 12th ऑफ नवंबर एंड वी हैव रिसीव्ड सम डेटा सेट्स। तो मैं पहले आपको एक सैम्पल डेटा सेट बताता हूँ जहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो पिरामिड नाम का ऐप हम लोग चाहते हैं कि क्लाइंट हमें मार्केटिंग करके दे दे और हम उसको एनालाइज करें। फिर हम लोग मॉडिफाइड मार्केटिंग करना चाहते हैं हमारी टीम। तो सबसे पहले ना क्लाइंट ने हमें ये सैंपल डेटा एक दिया है 9th नवंबर का, जहाँ पे उन्होंने पहले से एड रन करी थी किसी एक एजेंसी के थ्रू। और यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलम्स है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग कॉलम्स उन्होंने दिए हैं। ये आवरली डेटा उधर से मिल जाता है गूगल ऐड से, अगर आप चाहो तो विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो दिस इज ओनली अ सैम्पल काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे अभी कितना स्पेंड हुआ है, कितना करना था, क्या करना था, हमें नहीं पता है। हमारे लिए ये पर्टिकुलर फाइल एक फर्स्ट डेटा सेट है जहाँ पे जिस दिन उन्होंने मार्केटिंग चालू किया था, एंड दैट ऑल्सो नॉट फॉर द एप्लीकेशन फुल फ्लेज। ठीक है, वो एप्लीकेशन के लिए फुल फ्लेज नहीं चालू किया था, because you can see that this particular data is for overall generic advertisement। installs का कहीं पे भी यहाँ पे पूरी तरह से डेडिकेटेड कॉलम नहीं है। यहाँ पे इंस्टॉलेशंस, ऐप इंस्टॉलेशंस का कहीं पे भी डेडिकेटेड हमारा कैंपेन नहीं था, जस्ट ओवरऑल। तो ये जो है 9th ऑफ नवंबर का डेटा सेट, ये एक ओवरऑल ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट है कि जहाँ पे होता है ना कि पिरामिड विच वाज लॉन्च्ड इन लेट्स से 2019 और 18, जब भी ये उन्होंने लॉन्च किया था, अब वापस से रीलॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा एग्रेसिवली वो चाहते हैं मार्केटिंग करे, थोड़ा एग्रेसिवली वो चाहते हैं कि विलेजेस, टाउन्स, छोटे शहरों में इसको पॉपुलैरिटी गेन करवाए, ताकि जो नीडी पेशेंट्स है, जिनको सच में इसकी जरूरत है, उनको इसका फायदा हो जाए। और जो जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं लोगों का, और ऑब्वियसली ये बिजनेस है तो उनको प्रॉफिट भी चाहिए। सबसे पहला सवाल आता है कि ये जेनेरिक ऐड है और ये हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे सर? तो ये एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि वो एक दिन उन्होंने ऐड रन किया और उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सबसे एकदम सबसे खराब काइंड ऑफ कैंपेन होता है। अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, कहीं पे भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का ऐड रन करते हो ना, तो ये एक सबसे खराब टाइप का एडवर्टाइजमेंट माना जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर को बोल रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट करो। वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर। वो सॉफ्टवेयर आपको बता नहीं सकता है कि मुंबई में कितने टीचर्स है, मुंबई में कितने डॉक्टर्स है, मुंबई में कितने लॉयर्स है। वो ये नहीं बता सकता है कि बैंगलोर में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बिलो एज ऑफ 18। वो ओपनली नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज डेटा प्राइवेसी। लेकिन उसके बैक एंड में होता है, जब आप एडवर्टाइजमेंट का रिक्वेस्ट वहां पे दिखाते हो ना, वो इंटरेस्ट दिखाते हो कि आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है, सो क्या होता है कि वो चेक करता है कि अच्छा एडवर्टाइजमेंट किस चीज का रन करना है। वो धीरे धीरे, जैसे 4-5 घंटे हो जाते हैं, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ कि ऑडियंस को कैसे पकड़ना है। तो आपको मान लो शुरुआत में ज्यादा पैसों के बदले आउटकम मिल रहा था, तो धीरे धीरे वो पैसे कम होने लगते हैं, कि कम पैसों में थोड़ा सा बेहतर आउटकम मिलता है। अच्छा तो नहीं बोल सकता मैं, बट थोड़ा सा बेहतर आउटकम मिलता है, राइट? तो अगर इस तरीके से हम लोग एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे ना, ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने एक दिन रन किया, बंद कर दिया, तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उनको हमने सजेस्ट किया था कि ये एडवर्टाइजमेंट आप रन मत करो, ऐसी चीजें आप अगर चाहते हो रन करना है तो उसको कंटिन्यूअस रखो। चाहे आपका बजट अगर उनका बजट उन्होंने बोला था 1000 रुपए पर डे है समथिंग, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप 1000 रुपए पर डे रखो, बट आप ऐसे मत करो कि कभी 1000 है, कभी 500 है, कभी 300 है। ऐसा कर सकते हैं, बट उसको टाइम गैप देना पड़ता है कि 15-20 दिन हो गए, फिर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, फिर 15-20 दिन हो गए, फिर आप चेंज कर रहे हो, या फिर एटलीस्ट 5-6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, फिर आप चेंज कर रहे हो। एक वीक के पहले अगर आप मल्टीपल चेंजेस कर रहे हो ना, तो वो मार्केटिंग आपके काम नहीं आएगी। तो इस पर्टिकुलर डेटा फाइल के बारे में मैं बात थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं सीख पाओगे कुछ भी। यहाँ पे एक दूसरा एक फाइल उन्होंने दिया था 10th ऑफ नवंबर का, थोड़ी देर पहले वो हमने चेक किया, उसमें कुछ फॉल्ट्स थे, उसमें कुछ
डेटा में कुछ डिफेक्ट्स थे, एरर्स थे, वो हमने उनको बताए, ठीक है? वो बताने के बाद उनको हमने बात किया और बात करने के बाद एक चीज़ नोटिस की हमने कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाओ ना, तो ₹1000 पर डे का उन्होंने कैंपेन रखा तो था, राइट? 10th ऑफ नवंबर को, बट यहाँ पे फिर से एक बार उनके साथ गड़बड़ हो गई कि वो ₹1000 खर्च ही नहीं हुए। तो मतलब ऐसा हुआ है कि वो ₹1000 खर्च करना चाहते थे, बट वो खर्च ही नहीं हुए। तो कैंपेन क्या हो गया कि कैंपेन ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यही मैं उनको बोल रहा था कि आप अगर कैंपेन बंद चालू करोगे, कुछ भी चीज़ करोगे ना, तो इस तरीके से आपको फॉल्ट आता है। प्लस एक और चीज़ उनको बोली थी मैंने कि अभी भी आप जो ऐड रन कर रहे हो ना, वो कैंपेन नहीं है जो ऐप इंस्टॉल लाके देगा उनको। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि ऐप इंस्टॉल के कैंपेन क्या होते हैं, सेल्स कैंपेन, लीड्स कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, कंसिडरेशन कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन, बहुत सारे अलग अलग कैंपेन होते हैं, मार्केटिंग के तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जैसे ही मैं ये डेटा सेट देखता हूँ, आपको मैं तुरंत ही बता देता हूँ कि आप भी ये देखो। और मेरे हिसाब से ये यहाँ पे कहीं पे भी एक कॉलम होना चाहिए था कि इंस्टॉलेशन कितने हो रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप ब्लाइंड फेथ रख रहे हो कि मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, पोस्टर एड, वीडियो एड, उसके ऊपर लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद वो सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे मेरे ऐप के बारे में और फिर इंस्टॉल करेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐप इंस्टॉल से रिजल्ट आ जाए, तो वहां पे एक सेपरेट कैंपेन होता है जहाँ पे कोई भी कस्टमर अगर ऐड देखता है, क्लिक करता है, तो वो प्ले स्टोर पे चला जाता है। तो ये कैंपेन उनको पता ही नहीं है, अभी तक उनको पता नहीं चल रहा है। सो सबसे पहला इनसाइट जो हम लोग उनको देने वाले हैं वो है कि सर आप कैंपेन जो चला रहे हो ना, सो दैट कैंपेन टुमारो, मतलब कल 12 तारीख, कल 13 तारीख है, कल 13th ऑफ नवंबर से एक फ्रेश कैंपेन रन करना है। जो कैंपेन हमें एक्सेस लेके हमें खुद डिजाइन करके उनको रन करना है। तो जो भी मार्केटिंग टीम है वो मेरे साथ आज रात तक काम करेंगे और रात 12 बजे से पहले वो कैंपेन लाइव करेंगे, ताकि कल सुबह वो ऑटोमेटिकली 7-8 बजे से पिक हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा सेट है वो भी हमारे कुछ काम का नहीं है 10th ऑफ नवंबर का। कहीं पे भी नो वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू एनालाइज दिस। ये भी डेटा है जहां से मार्केटिंग हुई है, कुछ एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? ब्रांड अवेयरनेस करना है, लेकिन इंस्टॉल्स करते करते करना है। तो ये कैंपेन जो है ये बहुत ही सैंपल कैंपेन है, अभी कैंपेन उन्होंने स्टेबलाइज ही नहीं किया। ठीक है, तो हमें ये भी डेटा कुछ फायदा नहीं है उनको दिखा के कि क्या करना है। देन इट कम्स टू द 11th नवंबर, उनको बहुत समझाने के बाद उन्होंने किया तो है, लेकिन यहाँ पे भी उनका ना मतलब इतना कुछ बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, राइट? एक बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं किया है कॉस्ट वगैरह सब ऑप्टिमाइज़। यहाँ पे आप अगर देखो तो सम जा रहा है ₹1984। उनको हमने बोला था कि वी आर इंटरेस्टेड टू गो अहेड विद द ओनली ₹1000 ऑफ पर डे एडवर्टाइजमेंट। तो उसके कुछ लॉजिक्स है, वो उसके कुछ लॉजिक्स है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएँगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अलग-अलग कॉलम्स है, ठीक है? अलग-अलग कॉलम्स में यहाँ पे कैंपेन का नाम वगैरह मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। मुझे इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्प्रेशंस इम्पोर्टेंट है, क्लिक्स कितने लोगों ने किए, इंस्टॉल कितने लोगों ने किए, ठीक है? ये आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द कॉलम्स। अभी इस पर्टिकुलर डेटा सेट को, इस तरीके के डेटा सेट को लेके हम एक फाइनलाइज़ डेटा डिज़ाइन करेंगे और वो भी हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है, उनके सामने डिज़ाइन करेंगे, उनके सामने वो एडवर्टाइज़मेंट रन करेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ गूगल एड्स, वी आर आल्सो इंसिस्टिंग देम कि अगर आपका बजट नहीं है उतना ज़्यादा, तो आप ₹200 गूगल एड्स, ₹200 फेसबुक एड्स, ₹200 इंस्टा एड्स, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है? सो आज रात को उनके साथ फिर से एक बार मीटिंग है अराउंड 10:30 पीएम। तो वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो टीम है, उनको लेके बैठने वाला हूँ, स्टूडेंट्स को लेके बैठने वाला हूँ, मेरी कोर टीम होने वाली है। तो एक बार बात करने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद कैंपेन्स हम लोग बना के वहाँ पे लाइव कर देंगे, ताकि कल से हमें एक बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो जो भी आप डेटा यहाँ पे देख रहे हो फिलहाल, इसको भी हम लोग एनालाइज़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये कैंपेन भी फाइनलाइज़ नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखो इसको कि
ठीक है, आप एनालिसिस का एक स्वरूप दे सकते हो कि हाँ, इस तरीके का ही डेटा आपको मिलेगा, इस तरीके का ही डेटा आपको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटा शुड बी कि कितने इंस्टॉल्स हो रहे हैं वर्सेस कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, अब गूगल में ना क्या होता है, गूगल में सीटीआर नाम का एक वो कॉलम बना देता है गूगल खुद, सीपीसी बना देता है। ठीक है, इसके क्या मतलब होते हैं ये देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, बट हम लोगों को भी खुद कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कैंपेन सक्सेसफुल है कि नहीं है। मैंने एक ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ताकि आपको एक ओवरव्यू लग पाए कि अभी तक उन्होंने जो डेटा हमें शेयर किया है वो ये डेटा सेट है, इसको आप ध्यान से देख पाते हो तो देखो, उसको समझो। और इस डेटा सेट का हमें कुछ उतना काम नहीं है। नेक्स्ट एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आगे आने वाला वीडियो, जो डिजिटल मार्केटिंग टीम के लिए है वैसे तो, बट वो सारे स्टूडेंट्स जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस पढ़ने वाले हैं या फिर बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे लोगों को वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंप्रेशंस, क्लिक्स, इंस्टॉल्स क्या होता है, कैलकुलेशंस कैसी करनी है सीपीसी सीटीआर की, इसको छोड़ के सीपीएम भी होता है, सीपीआर भी होता है, सीएसी भी होता है, कैक भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कौन सी यूज करनी है कौन सी नहीं यूज करनी है वो तो इंडिविजुअल के ऊपर है। मतलब जैसे इस बैच में अगर मैं देखूं तो प्रतीक नाम का एक स्टूडेंट है, उसके बाद जीवांता नाम की एक स्टूडेंट है, और एक सिद्धेश नाम का एक स्टूडेंट है। तो अगर ये सारे लोग एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, सुफियान भी सीखना चाहता है, ऐसे अलग अलग स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, तो एक चीज है यहाँ पे, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या होगा कि जो प्रतीक एनालिसिस करेगा ना वो सुफियान से अलग होगा, जीवांता जो एनालिसिस करेगी वो सिद्धेश से अलग होगा। तो सब लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं दैट विल बी इंडिविजुअल एंड इट विल बी नॉट इंटरडिपेंडेंट। सेम डेटा एनालाइज करोगे बट अलग अलग माइंडसेट से करोगे। कैसे करना है वो तो मेरा वीडियो या फिर लाइव लेक्चर देख के करोगे, जो सवाल है वो मुझसे पूछोगे, और जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको एक बार एनालिसिस आ गया तो उसके बाद फिर मैं अलाउ करूंगा कि आप एक दूसरे के साथ भी बात कर सकते हो, और फिर आप देखो कि माइंड सेट एक दूसरे के क्या है। अभी भी आप बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आपस में बात नहीं कर सकते, पर बेसिकली आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप किसी स्टूडेंट को पूछोगे ना, तो स्टूडेंट ने जो समझा है, मान लो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, तो मेरा नॉलेज है 100% लेट से, ठीक है, मेरे हिसाब से वर्ल्ड में तो नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसमें से मैंने जो गेन किया है उसको हम लोग 100% मानते हैं। मेरे जो स्टूडेंट है, अलग अलग स्टूडेंट, उनके कैपेसिटी के अनुसार वो 30 40 50 60 80% 90% ले सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट को ही डाउट पूछ रहे हो, तो जो 60 70% समझ पाया है वो आपको कितना समझा पाएगा, करेक्ट? तो अभी जो रॉ स्टेज है आपका, जहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग स्टेज है, वहां पे अगर आप पूछो तो मेरे हिसाब से ना वो एक फ्लॉ रह जाएगा आपके स्किल में हमेशा के लिए। तो आप अगर मुझसे पूछ रहे हो, फिलहाल एक हफ्ता हमने उसी के लिए रखा होता है कॉमन, कि आप एक साथ रहो लेकिन बात मुझसे करो। एक वीक के बाद आप जब सेकंड थर्ड वीक में जाते हो तो मैं ऑब्वियसली इंटरडिपेंडेंट रखता हूँ सारी चीजें, ताकि प्रतीक जो काम कर रहा है, वो जब तक प्रतीक काम नहीं करेगा तब तक सूफियान काम नहीं कर सकता है, और सूफियान जब तक काम नहीं करेगा तब तक जीवानता नहीं कर सकती है। वैसे ही कोई और नहीं कर सकता है। बेसिकली ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ना इंटरेक्शंस भी मिल जाए, कम्युनिकेशंस भी हो जाए अच्छे से, वगैरह वगैरह, राइट? सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं कुछ मैट्रिक्स आपको समझाऊंगा। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जेनेरिक भी हो सकते हैं, जैसे इंप्रेशन क्या होता है सर, ये तो जनरलाइज है। क्लिक्स क्या होते हैं, ये तो जनरलाइज है। इंस्टॉल क्या होता है, ये तो जनरलाइज है। ठीक है, कुछ जनरलाइज भी ऐसी चीजें बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इस सब्जेक्ट के भी है, प्लस इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे ना कैंपेन टाइप यूएससी लिखा हुआ है, मतलब ये ना एप्लीकेशन डाउनलोड कराने का एक कैंपेन है, तो मैं पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगा मैक्सिमम, ताकि ताकि कुछ नहीं होने वाला है वैसे तो, बट अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ही हम लोग ना कैंपेन से ऐप इंस्टॉल्स बढ़ा पाएंगे। क्योंकि कहीं पे भी ना हमें अवेयरनेस करके कुछ फायदा नहीं है फिलहाल डिजिटली, वो हमें ऑफलाइन करना है। डिजिटली जो करना है वो तो ऐप इंस्टॉल्स करवाने हैं, ताकि लोग ऐप तो देखे, ऐप देखते देखते अगर वो, मतलब एडवर्टाइजमेंट देखते देखते अगर एप्लीकेशन भी, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उनको भी फायदा होगा और हमें भी आसान हो जाएगा उनको समझाने के लिए, राइट? तो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं,
वो सारी चीजें मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके सबको पता लगेगा कि ये पूरा मार्केटिंग एफर्ट्स कैसे जा रहा है, और फिर उस सारे मार्केटिंग एफर्ट्स में कितने डेटा बन रहे हैं, कहाँ पे डेटा हम नोट डाउन कर रहे हैं, कौन सा डेटा हमें नोट डाउन नहीं करने को मिल रहा है, वगैरह वगैरह। राइट, ये सारी चीजें देखते हैं और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके ऊपर काम करते हैं। तो टुमारो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग खुद उनका एक्सेस लेना चाहते हैं, वो हम खुद वो एक्सेस लेके कैंपेन डिजाइन करेंगे, कल नहीं, मतलब आज रात को ही आफ्टर 10:30 PM, और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना बेहतर हम लोग कैंपेन बना सकते हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ चीजें हम लोग बात करेंगे, और कुछ कैंपेन्स जो रन कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सारे बात करेंगे, ताकि जो लोग डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स में है, पावर बीआई में है, उनको आइडिया लगे कि ये डेटा आ कहाँ से रहा है। तो अगर एनालिसिस को बेहतर करना है ना, तो आप ये भी समझ सकते हो कि हाँ सर, मुझे पूरी प्रोसेस पता है, तो मैं मार्केटिंग टीम को एक ईमेल लिख सकता हूँ कि आपको ना किसी एक प्रकार का डेटा हमें देना पड़ेगा। राइट, इस तरीके से आपको फिर वो एक अंदाज लग जाता है, तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।